अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम, इसका हमने कुछ जो है टॉपिक वो पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के हम पहले पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक ऐसा मादा जिसम के अंदर तमाम जो एटम्स होते हैं वो अपना जो वजूद होते हैं वो बरकरार रख सकते हैं। अगर एक एटम है वो अपना अकेला वजूद बरकरार रख सकता है और एक एटम ही काफ़ी होता है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। तो आइए इसकी एक डिफ़ाइन करते हैं मॉलिक्यूल की। व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which in pure substance and exist independently। जो मॉलिक्यूल होता है ये अपनी जो खसूसियत है, सपोज जो एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर केमिकल खसूसियत भी होंगी, करैक्टरिस्टिक्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो जो एक एलिमेंट है, क्या अगर मैं इधर लिखूँ एक लफ्ज़ एलिमेंट, एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। किससे? एटम से। तो जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हो गए, यानी नंबर ऑफ एटम्स। अगर इनके अंदर एक ही एटम्स होगा तो वो मॉलिक्यूल का नाम होगा मोनोटॉमिक। अगर दो एटम्स मिलकर बना होगा कोई भी मॉलिक्यूल तो वो क्या होगा? डाइटोमिक। अगर तीन से होगा तो वो क्या होगा? ट्राइटोमिक। इस तरह जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें मौजूद होंगे उतने में मॉलिक्यूल क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसका साइज़ भी बड़ा होगा, उसकी शेप चेंज होगी। अब हम बात कर देंगे मोनोटॉमिक, डाइटोमिक एंड ट्राइटोमिक। ये कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, इनको आपने याद रख लेना है। मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक एटम से क्या बने? मॉलिक्यूल। डाई में क्या आ जाएगा? दो एटम्स आएंगे मॉलिक्यूल के अंदर, और ट्राई में तीन। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, इसका फार्मूला क्या होता है? H2O। ये किसका फार्मूला है? वाटर का। अगर हम देखें तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम है और एक जो है वो ऑक्सीजन एटम है, यानी तीन जो एटम्स हैं उनसे मिलकर क्या बना है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनेंगे? कंपाउंड। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे हो जाएंगे उनसे क्या बनेगा आगे? कंपाउंड। तो इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से। अगर सेम तरह के मॉलिक्यूल होंगे, क्या सेम तरह के, तो उस टर्म का हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मॉलिक्यूल। अगर डिफरेंट तरह के होंगे उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरो मॉलिक्यूल। क्या? हेटेरो मॉलिक्यूल। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है जिसका साइज़ क्या सबसे बड़ा है, यानी जिसका साइज़ सबसे बड़ा होगा वेट के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो इधर एक मॉलिक्यूल लिखने लगा हूँ मैं, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ये कौन सा मॉलिक्यूल? ये माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या? मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। अगर इसका वेट देखें, इसका वेट किसी भी मॉलिक्यूल से तकरीबन, इसका जो एक मॉलिक्यूल है, क्या एक मॉलिक्यूल है किसका? हीमोग्लोबिन का, वो राउंड अबाउट 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। कितने एटम से?
10,000 एटम से मिलकर बना होता है। 10,000 एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे, आपस में मिलेंगे, तो एक हीमोग्लोबिन का क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। अब हीमोग्लोबिन है क्या? आपको जो ब्लड होता है ना, ब्लड, इसमें मौजूद होती है हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू कैरी द ऑक्सीजन, यानी इसने क्या करना है, ऑक्सीजन को कैरी करना है, पकड़ना है, लेके जाना है। जब ये ऑक्सीजन को लेगी, कहाँ से, लंग से लेगी, और पूरी बॉडी में क्या करेगी, उसको स्प्रेड करेगी, फैला देगी। तो उसका क्या काम होगा, टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आवर बॉडी। इसके अलावा जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे उसका साइज़ छोटा होगा और उनको कहेंगे हम माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल का मुवाज़ना करें, कंपैरिजन करें, तो इसका एक जो मॉलिक्यूल है, क्या है इसका, एक मॉलिक्यूल वो राउंड अबाउट 68,000, कितना, 68,000 हैवियर, यानी भारी होता है। किससे भारी होता है? देन हाइड्रोजन एटम से, देन हाइड्रोजन एटम। सेम होते हैं और डिफरेंट होते हैं। सेम में फर्स्ट सपोज हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती है, क्या, ऑक्सीजन का अगर हम मुवाज़ना देखें O2 प्लस, अगर इसमें और ऑक्सीजन आ जाए, क्या बन जाएगा फार्मूला इसका, O3। O3 क्या है आपके पास, ओजोन है, ओजोन की तह जिसे कहते हैं। इसमें एक जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमारे पास Cl2, यानी Cl, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, Cl2। इसके अलावा अगर मैं कोई और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जब डिफरेंट तरह के एटम्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, डिफरेंट तरह के एटम्स मिलेंगे, तो उनकी एग्जांपल हम क्या करेंगे, NH3, ये किसका मामला है, नाइट्रिक एसिड का है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके अलावा हम कर लेते हैं HNO3। ये जब डिफरेंट तरह के एटम्स मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। डिफरेंट तरह के एटम्स, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उसमें हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। इस तरह के क्या हम करेंगे, डिफरेंट तरह के जब एटम्स मिलेंगे तो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे। जब सेम तरह के एटम्स मिलेंगे तो सेम तरह के क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये था मॉलिक्यूल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आयन देखने में तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आयन होता क्या है। आयन बेसिकली, अगर हम इसकी एक प्रॉपर डिफाइन देखें, आयन इज़ अ स्पीशी which carry either positive or नेगेटिव चार्ज। यानी आयन एक ऐसी स्पीसी है, ऐसी चीज़ है जिस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, जिस वजह से हम क्या कहेंगे इसको, आयन। अब इसकी दो कंडीशन है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक एटम है, एटम क्या लें, मॉलिक्यूल, एलिमेंट है, एलिमेंट ए है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसकी शेप जो इस तरह से हो जाएगी, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन है जो लूज़ कर दिया है, जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, प्लस जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है वो आ जाएगा। तो जब कोई एलिमेंट अपने में से, खुद में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, रिमूव कर दे, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और ये कौन सा आयन बनता है, इसको हम कहते हैं कटायन। कौन सा है, कटायन। कौन सा प्रोसेस है ये, कटायन। अब
जब भी कटायन बनेगा आपने हमेशा बात रखनी है कि जब भी कटायन बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाई कटायन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा इसमें हम खुद से एनर्जी दे रहे हैं, यानी जो एंडो का मतलब इनर, इनसाइड, किसी भी सिस्टम के अंदर जो हम एनर्जी देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी इसमें क्या होगा, एनर्जी यूज्ड। जब एनर्जी इसमें हम देंगे तो कौन सा हमारे पास आयन बनेगा, कटायन। ये आपने बात रखनी है। अगर हम बात करें इसके अलावा किसकी, सपोज ये बी है, बी प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक हमारे पास एलिमेंट है बी, और इसने एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या किया, इसने गेन किया, हासिल किया। जब हासिल कर लेगा तो ये कौन सा आयन बन जाएगा, नेगेटिव, यानी बी अनायन। अनायन पे आपने हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसकी अगर एग्जांपल देखने चाहिए तो एग्जांपल में क्या आएगा, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और O नेगेटिव, ये एक एग्जांपल है। अगर हम कटायन की देखनी चाहें, किसकी, कटायन की सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, एसिड, ये इसकी क्या एग्जांपल्स हैं। अब ये तो था हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। कौन सा, एक्सोथर्मिक। वाई अनायन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन उसको ऐड करते हैं इन गैसियस आइसोलेटेड स्टेट, तो उसमें के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, या हमने क्या किया है, बी प्लस एक इलेक्ट्रॉन, हमने एक एलिमेंट है बी, उसमें हमने क्या ऐड किया है, एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होगी। जब एनर्जी किसी सिस्टम से रिलीज़ होती है, निकलती है, खारिज होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इधर हम प्रोसेस लिख सकते हैं, प्रोसेस। इसके अलावा आयन जब भी होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके अलावा आयन नहीं होते। आयन का मतलब भी चार्ज है। आयन का मतलब क्या है, चार्ज। चार्ज वह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये था आज का लेक्चर। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।